इंग्लिश में आप लोग का ना 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग का लिटरेचर सेक्शन से रहेगा और 40 नंबर का जो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा वो रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर से रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग की 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कितनी हुई है। आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग किस तरह से कर रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताना कितने % आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। भी बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं। तो देखो, आप लोग की चाहे सिलेबस कंप्लीट हुई हो या फिर नहीं हुई हो, अब यहाँ तक आ गए हो तो ऑब्वियसली कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। बस कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होंगे या कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होंगे, हो सकता है कि आप लोग की कंप्लीट नहीं हुई हो या फिर पूरे 100% भी हो गए होंगे। अब यहाँ से आप लोग को जो तैयारी करनी है वो सुपर फास्ट करनी है और किस तरह से आप जीरो से हीरो बन सकते हो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब देखो, हो सकता है कि आप लोग की प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस खराब चली गई हो या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छा भी गया हो, लेकिन कभी भी प्री बोर्ड के मार्क्स पे या प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस के बेसिस पे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि प्री बोर्ड जो होगा वो स्कूल लेवल पे एग्जामिनेशंस होता है, उनकी जो क्वेश्चन होती है वो स्कूल वाले सेट करते हैं, वो अपने तरीके से सेट करते हैं। ओके, और प्री बोर्ड तक तो बहुत सारे बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट भी नहीं होते हैं, तो प्री बोर्ड को कभी भी बोर्ड के साथ कंपेयर मत करना। प्री बोर्ड अलग है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल अलग तरीके से होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि चाहे आपका प्री बोर्ड अच्छा गया हो या फिर खराब गया होगा, इसको माइंड मत करना और बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी आप लोग अच्छे से करना। तो कैसे आपका अगर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो अभी से आप कैसे अपनी स्टडी को करोगे, आगे आपको मैं सारी चीजें बताने जा रहा हूं। अब बच्चों, तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट नहीं है, तो तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक स्पेशल किताब की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एजुकार्ड की ये वाली सैम्पल पेपर ले लेना। आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई होंगी तो इसके जितने भी सेट्स दिए हुए हैं उन सभी सेट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना, सॉल्व करना। अगर आपने इस सैम्पल सेट को पूरा कंप्लीट कर लिया, जो कि करीब 10+ सेट्स इसमें दिए हुए हैं, सैम्पल सेट है, तो अगर आपने 10+ सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बना लिया तो आपके 95 कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओवरऑल का मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल असेसमेंट मिला के। ओके, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इस किताब को बाय कर ले। एजुकार्ड की सैम्पल पेपर है, डिस्क्रिप्शन पे इसका हमने बाय लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके बहुत आसानी से आप इस किताब को बाय कर सकते हो। फिलहाल तो अभी मैं आप लोग को ये इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, ये आप लोग को मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगा यहाँ से करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे, न्यू टाइप के क्वेश्चंस जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो खैर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे ही, और नहीं भी होंगे तो सीबीएसई के वेबसाइट से आप डाउनलोड करके भी वहाँ से कर सकते हो। लेकिन नए टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को इसी किताब से करने हैं। दूसरे किताब से करोगे तो फिर हो सकता है वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में ना आए। ओके, सबसे पहले इस चीज़ को देख लो, ये आप लोग की डेट शीट है। आप लोग की एग्जामिनेशन शुरू हो रही है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को जैसे कि पता ही है कि आप लोग का सबसे पहले इंग्लिश का एग्जामिनेशन होना है, मंडे पड़ रहा है। फिर इसके बाद 4 मार्च को आप लोग का सैटरडे को साइंस का एग्जामिनेशन होना है। अब देखो, यहाँ पे सीबीएसई ने एक गलती क्या की है, साइंस में बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दिया है, मुश्किल से 3 से 4 दिन समय दिया है, जो कि ये सही नहीं किया गया है। यहाँ पे साइंस के लिए ओनली 4 डेज ही समय दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21 मार्च को परीक्षाएं खत्म भी हो जा रही है, तो क्यों इतनी जल्दी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर रहा है सीबीएसई? यार कम से कम मार्च पूरा ले जाओ, कम से कम 27-28 मार्च तक तो ले जाना चाहिए था, 30 मार्च तक। बट सीबीएसई ने यहाँ पे क्या किया है कि साइंस के लिए बच्चों को ओनली 4 डेज समय दिया हुआ है। अब देखो, इससे पहले सीबीएसई ने जब भी डेट शीट निकाली है, आज तक कभी भी इतनी जल्दी वो एग्जामिनेशंस कभी किए मतलब लिए नहीं थे। कम से कम 1-1.5 महीने तो एग्जामिनेशन चली भी जाती थी। लेकिन एक तो बच्चों को तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया, ऊपर से सीबीएसई ऐसी डेट शीट बना रही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है सीबीएसई वालों का।
ठीक है, तो आगे हम कैसे तैयारी करनी है कम समय में इसको भी समझेंगे। फिलहाल हम डेट शीट को थोड़ा सा शॉर्ट बता दे रहे हैं, जो जो आप लोग का मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है। फिर ठीक एक सप्ताह के बाद आप लोग का संस्कृत का एग्जामिनेशन होना है। यहाँ पे आप मत देखो कि ये 7 दिन आप लोग का समय दिया हुआ है। देखो 8 तारीख को होली भी है, ठीक है, 8 मार्च को होली भी है। तो होली जब आप लोग का समझ लो, उसमें आपका कम से कम 3 दिन तो ऐसे ही जाने वाला है। 3 दिन आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे होली में। तो यहाँ पे आप 7 दिन का गैपिंग को मत देखो, ठीक है। भले यहाँ 7 दिन हमको समय मिल रहा है, बट 3 दिन वहां पे होली में भी आपका चला जाएगा, क्योंकि 8 मार्च को होली भी है। इसके बाद ठीक 1 दिन के बाद फिर देखो IT और कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन CBSE ले रहा है। अब यहाँ पे SST वाले बच्चे क्या करेंगे, आप ही सोचो। आप खुद एग्जामिनेशन दे रहे हो, यहाँ पे 1 दिन का समय दिया है। अगर कोई बच्चा IT लिया हुआ है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हुआ है, तो उसको पढ़ने के लिए केवल 1 दिन का समय। और SST जैसे सब्जेक्ट के लिए ये क्या चल रहा है, CBSE वालों ने कैसा ये रूटीन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं CBSE वालों से एक बड़ी चूक हुई है, खास करके इस चीज में भी हुई है। अब CBSE वाले कहेंगे कि यहाँ पे हमने भाई 7 दिन तो समय दिया, तो 7 दिन में 3 दिन तो होली भी तो है, यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन भी तो है। चलो ठीक है, मेरा संस्कृत नहीं है, IT नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लेकिन जिनका है उनका क्या, आप उनका एग्जामिनेशन को खराब करोगे? आप क्यों नहीं 31 या 30 तक एग्जामिनेशन को लेके गए? यहाँ पे एक सवाल उठता है जरूर CBSE को। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 1 दिन का गैपिंग पे फिर हिंदी ले लिया जा रहा है। चलो ठीक है, हिंदी का 1 दिन का समय दिया चलेगा, बट मैथमेटिक्स के लिए भी ज्यादा समय नहीं है, केवल 3 दिन। देख लो यहाँ 3 दिन, केवल 3 दिन आप लोग का समय दिया गया है। और ट्यूसडे को यानी कि 6 मार्च को फिर मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन लेना है। तो CBSE वालों से बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर हो सके तो अगर आप डेट शीट में किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेस कर सकते हो तो जरूर करो इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आ रही है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए, तो मुझे ये वाली वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। खैर अभी अगर ये डेट शीट आई है तो हम उम्मीद ना करें कि CBSE चेंज करे, तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम उम्मीद कर करके रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो फिर इससे भी हमारी लॉस है। अब चेंज करे तो करे, आगे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं तो खैर वो आप लोगों को देते रहता हूँ। और हम भी CBSE को लगातार इस चीज़ को लेकर ट्वीट किए हैं, लगातार 2-3 दिन हमने ट्वीट किया हुआ है और बोला हुआ है CBSE को कि अगर 10th की अगर आप डेट शीट देखोगे तो बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करो। कम से कम एग्जामिनेशंस को आप 21 मार्च में खत्म कर रहे हो, ये 27-28 मार्च तक लेके जाओ और बच्चों को समय दो। लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोगों के बोलने की वजह से CBSE अपना डिसीजन चेंज कर लेगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर आवाज उठाएंगे तो शायद चेंज कर सकती है। तो खैर हमें तो फिलहाल अभी इसी के अनुसार चलना है, आगे जो चीज होना है वो तो होगा ही, बट हमें फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इंग्लिश का बात करते हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश में आप लोग का ना 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग का लिटरेचर सेक्शन से रहेगा, और 40 नंबर का जो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा वो रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर से रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप लोग को ग्रामर में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को इसमें भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ग्रामर से ओनली आप लोग का 10 मार्क्स आएगा। चलो ठीक है, 10 मार्क्स हम नहीं लाएंगे, बाकी हम 70 का सोचेंगे। रीडिंग आप लोग के लिए काफी इजी पड़ेगा, क्योंकि उसके ऑप्शंस तो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, ऊपर से मल्टीपल चॉइस रहेगा, पढ़ना है जल्दी से आंसर कर देना है। रीडिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। राइटिंग में जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगा वो आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं पूरा फॉर्मेट भी बता दूंगा कि किस तरह से राइटिंग के क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं। तो आप लोग का 40 में 30 नंबर तो आपका यहाँ से श्योरली आ जाएगा, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर में प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 मार्क्स हम नहीं लाएंगे भाई, यहाँ पे 30 लाना क्या दिक्कत है। और बाकी आपका जो 40 नंबर लिटरेचर का बच गया है, लिटरेचर में आप 40 ले आओ, तो इसमें 40 और 30 80 में 70 नंबर ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी 2 किताबें चलती है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं। तो एक चैप्टर का भी हमने ए लेटर टू गॉड का अपलोड किया हुआ है, बाकी चैप्टर का भी हम अपलोड कर देंगे। एग्जामिनेशन से पहले आपको की पूरी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 20 फरवरी से पहले आप लोग का सारा सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में श्योर रहना ही रहना है। तो ये 40 मार्क्स आपका वहां से 100% मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस बस मैं आप लोगों को दूंगा उसको कर लेना। अगर आपने मान के चलो स्टोरी नहीं समझा हुआ है तो मैं आप लोग को जो नोट्स दे रहा हूँ
जिसमें से मैं आप लोग समझाऊंगा, तो उस नोट्स में आप लोग का हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर्स, सारी चीजें दी हुई रहेंगी। ठीक है, ये लेटर टू गॉड का हमने करवाया है, अगर आप लोग को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस इसका स्टोरी सारा अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसको कर लेना। और यहाँ से तो खैर मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताया हुआ है, ग्रामर में ज़्यादा दिक्कत नहीं, मतलब परेशान नहीं होना है कि ग्रामर मुझे नहीं आ रहा है, मैं आंसर्स को कैसे करूँ। फिर भी हम ग्रामर के लिए एक स्पेशली वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपका 10 मार्क्स भी मैं छूटने नहीं दूंगा। ओके, अब हम आ जाते हैं साइंस, 4 मार्च साइंस पे। देखो साइंस में आप लोग को प्रॉब्लम किस में होगा, प्रॉब्लम होगा या तो केमिस्ट्री में या तो फिजिक्स में। मुझे नहीं लगता है बायोलॉजी में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बायोलॉजी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम होना रहेगा वो आप लोग का या तो या तो आप लोग का फिजिक्स में होगा या तो केमिस्ट्री में होगा। और फिजिक्स में भी प्रॉब्लम सिर्फ किस में होगा, आप लोग का न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स होगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपका एक भी न्यूमेरिकल्स छूटेगा नहीं, आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवाया है, बहुत छोटी सी वीडियो है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखना। हमने पिछले साल बनाया था जब एग्जामिनेशन चल रही थी, तो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए हैं, कमेंट जाकर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो ये भी कहा कि सर आपने जो जो क्वेश्चंस आपने इसमें दिया है वही सब सारा आया हुआ है। कमेंट आप लोग चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा वीडियो का। ठीक है, तो इसमें आपका फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, खास करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो मैंने कर दिया है। लाइट का न्यूमेरिकल्स मैंने बनाया था, बट बहुत पुराना हो चुका है वो, तो मैं एक नया फिर से लाइट का भी न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। बाकी जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी साइंस की, उसको देख लेना, आपका साइंस भी क्लियर हो जाएगा, साइंस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स भी आएंगे, वो भी मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग के लिए आने वाली है। चलिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन आ जाते हैं संस्कृत का। तो भाई मैं भी आप लोग को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि संस्कृत और हिंदी इस बार आप लोग का सब ज़्यादा इजी संस्कृत है हिंदी से। हिंदी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड किया गया है, बल्कि लेकिन संस्कृत जो है जैसा का वैसे ही है, तो हिंदी ज़्यादा इजी है आप लोग के लिए। हिंदी में संस्कृत आप लोग के लिए ज़्यादा इजी है इन कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि पहले क्या था कि हिंदी ज़्यादा बच्चों को इजी लगता था, लेकिन इसको जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिया गया है, अलग टाइप के क्वेश्चन से, आप सैम्पल पेपर चेक कर लेना, तो इससे संस्कृत जो है पुराना वाला ही पैटर्न है, तो इसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं होगा, इसमें अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो संस्कृत वालों को मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ लक, इनके लिए ज़्यादा फायदा है इस बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं 13 मार्च को, जो कि आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। तो इसके लिए आपका एक SQL कमांड लिखने के लिए 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, हमने ऑलरेडी सिखाई हुई है। डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, SQL कमांड देख लेना। बाकी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसको भी देख लेना जिन बच्चों ने आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं 15 मार्च, जो कि SST का एग्जामिनेशन होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होगा वो इसी में होगा कि 15 मार्च को SST का एग्जामिनेशन है, ज़्यादा समय भी नहीं है, 4 किताबें हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं। टोटल अगर देखा जाए तो चारों किताबों को मिला के 21 चैप्टर्स हैं, ऊपर से लॉन्ग चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, तो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग को एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख कर जाएं, जो कि हम अपलोड करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि स्टोरी भी समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 80 में से आप लोग का हो सकता है यहाँ से 50 to 60 नंबर आ जाए। ठीक है, ये तो श्योर है 50 to 60 आ जाएगा। 80 में मतलब लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पूरा 80 में 80 आएगा। तो अगर आपने स्टोरी समझा हुआ है पूरा चैप्टर को, मतलब उसके क्या थीम है, तो चैप्टर अगर आपने समझा हुआ है तो आपका जो कोई भी बचा हुआ भी क्वेश्चन है तो वो भी आप चैप्टर के समझने से उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसका चैप्टर को अगर पढ़ना होगा SST का, खास करके हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का भी लिंक मैं सभी चैप्टर का दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से हमने समझाया हुआ है, आप जाके देख लग सकते हो, समझ सकते हो। इनफैक्ट SST का हमने एक नोट्स भी तैयार किया हुआ है, तो ये आपको मेरे ऐप में मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ाया है अगर आपको उसका PDF देखना होगा या फिर डाउनलोड करना होगा तो ये आपको ऐप से मिलेगा। ठीक है, तो देख लेना, काफ़ी अच्छे से हमने SST के जो हिस्ट्री के चैप्टर्स है उसको समझाया हुआ है।
ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन पे इसका भी चेक कर लेना। आगे आते हैं हिंदी। हिंदी में मुझे नहीं लगता ज़्यादा इस बार आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो हिंदी के लिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी। इसमें भी आपका हिंदी व्याकरण है, तो इसके भी बहुत सारे हिंदी व्याकरण में जो जो टॉपिक्स है, रस हो गया, पद परिचय हो गया, ये सब सीख लेना। या नहीं अगर प्रॉब्लम होगा समझने में या नहीं आता होगा पद परिचय करना या फिर रस ये सब, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है वो मैं आप लोग करवाऊंगा एग्जामिनेशन के समय, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और इन लास्ट में जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो भाई देखो, मैथमेटिक्स के लिए ना एक चीज़ याद रखो कि इसमें आप लोग का प्रैक्टिस मांगता है कि आप कितना उस क्वेश्चंस को बना रहे हो। आपने चैप्टर पढ़ लिया, टीचर ने आपको चैप्टर समझा दिया, लेकिन अगर आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बना नहीं रहे हो तो फिर आपका इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मैथमेटिक्स में। क्योंकि देखो, क्वेश्चन आप लोग का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आउट पूछा जाएगा। आप जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछ देगा कि एचसीएफ निकालो या फिर एलसीएम निकालो, या फिर एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दोनों का दिया हुआ है तो ए का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही जिस सैम्पल पेपर का आप लोग को जिक्र किया के अभी बताया ना कि सैम्पल पेपर को ले लेना, तो उस सैम्पल पेपर में नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें भी कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 4-5 चैप्टर का अपलोड कर दिया है, ठीक है। देखना होगा तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके पढ़ लेना और उसकी तैयारी कर लेना। और इसके बाकी और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी भी हम अपलोड करेंगे, उसको भी देख लेना। और अपने से जितने भी क्वेश्चंस हो सके, ठीक है, आपको अगर दूसरे जगह से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको ही बनाते रहना, बुक के भी क्वेश्चंस को बनाते रहना, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है मैथमेटिक्स। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में, और भी इस तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।